1.28 4/7/28। श्लोक इस प्रकार है। सदस्यः ऊचु उत्पत्त्यधन्यशरणम् उरुक्लेशदुर्गे अंतको ग्रहा व्यालिन्विष्टे विषयमृग तृष्यात्मगेहोरुभारः द्वन्द्वश्रभ्रे खलमृगभये शोकदावाग्यसार्थः पादौ कस्ते शरणदकदा याति कामोपसृष्टः उत्पद्यन्वयशरणम् उरुक्लेशदुर्गे अंतको ग्रहा व्यालान्विष्टे विषयमृगतृष्यात्मगेहोरुभारः द्वन्द्वशब्रे खलमृगभये शोकदावे यज्ञसार्थः पादौ कस्ते शरणदकदा याति कामोपसृष्टः सदस्यः ऊचु उत्पत्य अन्वय शरणः उरुक्लेश दुर्गे अंतको ग्रहा व्यालान विष्टे विषय मृग तृष्यात्मगे गुरु गेहुरुभारः द्वन्द्वशभ्रे खलमृगभये शोकदावे यज्ञसार्थः पादौ कस्ते शरणद कदा याति कामोपसृष्टः सदस्यः ऊचु उत्पत्य अन्वय शरणः उरुक्लेश दुर्गे अंतको ग्रहा व्यालान विष्टे विषय मृग तृष्यात्म गेहो उरुभारः द्वंद्व श्रभ्रे खलमृग भये शोकदावे यज्ञसार्थः पादौ कस्ते शरणद कदा याति कामोपसृष्टः सदस्यः ऊचु व्यालान्विष्टे विषय मृग तृष्यात्मगेहोरुभारः माताएं
उत्पत्त्यन्वय शब्दार्थ। सदस्यः सभा के सदस्य। ऊचुः बोले। उत्पत्ति जन्म मृत्यु का चक्र। अध्वनि के मार्ग पर। अशरण्य जिसका आश्रय न हो। उरु महान। क्लेश कष्टकारक। दुर्गे दुर्गम किले में। अंतक अंतः। उग्र डरावना। व्याल सर्प। अन्विष्टे से भरा। विषय भौतिक सुख। मृग तृष्णा। आत्म शरीर। गेह घर। उरु भारी भार बोझ। द्वंद्व द्वैत। श्रभ्रे छिद्र सुख तथा दुख के खंदक। सुख तथा दुख के खंदक। खल दुष्ट। मृग पशु। भय डरा हुआ। शोक दावे। शोक रूपी दावा अग्नि। अज्ञसार्थः दुष्टों के हितों के लिए। पाद ओकः चरण कमलों की शरण। ते आपके। शरण द शरण देने वाला। कदा जब। याति गया। काम उपसृष्टः सभी प्रकार की इच्छाओं से दुखित। अनुवाद। सभा के सदस्यों ने श्री भगवान को संबोधित किया, हे संतप्त जीवों के एकमात्र आश्रय, इस बद्ध संसार के दुर्गम किले में काल रूपी सर्प प्रहार करने की ताक में रहता है। यह संसार तथाकथित सुख तथा दुख के खंदकों से भरा पड़ा है और अनेक हिंस्र पशु आक्रमण करने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। शोक रूपी अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है और झूठे सुख की मृग तृष्णा सदैव मोहित करती रहती है, किंतु मनुष्यों को इनसे छुटकारा नहीं मिलता। इस प्रकार अज्ञानी पुरुष जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं और अपने तथाकथित कर्तव्यों के भार से सदा दबे रहते हैं। हमें ज्ञात नहीं कि वे आपके चरण कमलों की शरण में कब जाएंगे। अनुवाद साथ में दोहराएंगे। सभा के सदस्यों ने श्री भगवान को संबोधित किया, हे संतप्त जीवों के एकमात्र आश्रय, इस बद्ध संसार के दुर्गम किले में काल रूपी सर्प प्रहार करने की ताक में रहता है। यह संसार तथाकथित सुख तथा दुख की खंदकों से भरा पड़ा है और अनेक हिंस्र पशु आक्रमण करने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। शोक रूपी अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है और झूठे सुख की मृग तृष्णा सदैव मोहित करती रहती है, किंतु मनुष्यों को इनसे छुटकारा नहीं मिलता। इस प्रकार अज्ञानी पुरुष जन्म मरण के
चक्र में पड़े रहते हैं और अपने तथाकथित कर्तव्यों के भार से सदा दबे रहते हैं। हमें ज्ञात नहीं कि वे आपके चरण कमलों में शरण कब जाएंगे। तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय। जो मनुष्य कृष्ण भक्ति नहीं करते उनका जीवन अत्यंत शोचनीय है, जैसे कि इस श्लोक में बताया गया है। किंतु ये परिस्थितियां भगवान श्री कृष्ण की विस्मृति के कारण आती हैं। कृष्ण भावनाभरित आंदोलन इन समस्त मोहग्रस्त तथा दुखी मनुष्यों को शांति देने हेतु है। अतः यह समस्त मानव समाज के लिए सबसे बड़ा राहत कार्य है और इसके कार्यकर्ता सर्वोत्कृष्ट शुभ चिंतक हैं, क्योंकि वे भगवान श्री चैतन्य के चरण चिन्हों के अनुसरण करते हैं, जो सभी जीवात्माओं के परम सखा हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम अभी चौथे स्कंद के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक का चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है राजा दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि क्या चर्चाएं चल रही हैं, है ना, तो आपको ध्यान आ जाएगा। तो क्या हुआ था, जब दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का यज्ञ की उन्होंने कोशिश करी थी यज्ञ करने की, तो उसमें सभी देवताओं को बुलाया गया था, सभी प्रकार के देवताओं को बुलाया गया था। वो यज्ञ था बृहस्पति यज्ञ, है ना। उस यज्ञ में सभी देवताओं को न्योता था, लेकिन शिव जी को न्योता नहीं था, शिव जी को नहीं बुलाया गया। तो शिव जी की जो पत्नी है साध्वी सती, है ना, साध्वी सती को बड़ा बुरा लगा कि मेरे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान करवा रहे हैं, लेकिन मेरे पति शिव जी को नहीं बुलाया गया। तो शिव जी उन्हें समझाते हैं कि बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए, जहाँ बुलाया नहीं जाए वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन साध्वी सती वो मानती नहीं है कि हम ना जाएं, क्योंकि उनके पिता का अनुष्ठान है, बहुत बड़ा यज्ञ, सभी देवता जा रहे हैं तो हम भी जाएं। तो क्या होता है, यज्ञ जो करते हैं, यज्ञ में जो आहुतियाँ डाली जाती है, वो सभी देवताओं को उनका भाग मिलता है। उस आहुतियों में सभी देवताओं के लिए भाग रखा जाता है, तभी देवता उस यज्ञ पे कृपा करते हैं, और जो यज्ञ का जो करने वाला होता है अनुष्ठान, उसको फिर जो अभिलाषाएं होती हैं उसकी वो पूरी हो पाती हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शिव जी को उन्होंने नहीं बुलाया। तो साध्वी सती जाती है, जैसे कि आपको मालूम ही है, और वहाँ पे
अपने पिता से चर्चा करती है, रुष्ट हो जाती है, थोड़ा सा आपस में विवाद भी होता है। फिर उन्होंने फाइनली सती साध्वी ने वहीं पे अपने शरीर का त्याग कर देती, अंत कर देती है। वो अंतर ही अपनी अग्नि से अपने आप को जला देती हैं। तो इससे जो सभी शिव जी के गण हैं बड़े रुष्ट हो जाते हैं, बहुत रुष्ट हो जाते हैं, ये क्या हो गया, बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ पे बहुत उत्पात मचाया जाता है शिव जी के गणों के द्वारा। तोड़ फोड़ हो जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं और शिव जी को क्रोध आता है और उससे जो है ना एक वीरभद्र प्रकट होता है वहाँ पे। वीरभद्र जो है वहाँ प्रकट होके वो दक्ष को वार करके उसका धड़ अलग कर देता है। दक्ष का, राजा दक्ष जो है ना, दक्ष प्रजापति, वो वहाँ पे मर जाते हैं, उनका सर कलम कर दिया जाता है, मार दिया। उत्पात मचा के सारे जो शिव जी के गण हैं वापस चले आते हैं। तो देवता बेचारे परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं ये क्या हो गया, है ना। सपोज करो कोई अच्छा कार्य करने बैठे थे और अनिष्ट हो गया, तो लड़ाई झगड़ा हो गया आपस में ही, पूरा मार कटाई हो गई, लड़ाइयाँ हो गई, खून बह गया वहाँ पे, तो है ना। कोई अच्छा कार्य, शादी वादी करने गए, पता पति पत्नी की लड़ाई हो गई, शादी नहीं हुई, वहाँ से मार कुटाई करके भाग गए। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो देवता बोलते ये सब ठीक नहीं है। तो देवता जाते हैं सब ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से विनती करते हैं कि आप शिव जी को शांत करिए, उनके जो गण हैं बहुत उत्पात मचाया उन्होंने, और इस तरह से अगर यज्ञ में अनिष्ट हो जाएगा तो ये ठीक नहीं है, आगे के लिए कैसे काम होगा। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं बात तो सही है, हमको शिव जी के पास जाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनसे विनती करनी चाहिए कि वो माफ़ कर दें। अब तो हो गया, दक्ष मर गया, ख़त्म करो। ठीक है, सब जाते हैं शिव जी के पास। उसमें फिर रास्ते में पूरे कैलाश का वर्णन है, सब मिल के जाते हैं। तो शिव जी से विनती करते हैं कि आप तो भोले हो, आप तो सब पे कृपा करते हो, आपको तो कुछ इच्छा नहीं होती है, आप कृपा करके अब जो है माफ़ कर दो और चल के वहाँ पे सारी चीज़ें सामान्य कर दो। तो शिव जी तैयार हो जाते हैं और वापस उसी यज्ञ जो वेदी होती है, जो यज्ञ स्थान था, वहाँ पे वापस शिव जी आते हैं अपने गणों के साथ। शिव जी देखते हैं दक्ष प्रजापति मरा पड़ा हुआ है। तो जिस बकरे को लाया गया था उस यज्ञ में बलि देने के लिए दक्ष राजा के द्वारा, उस बकरे का जो है ना गर्दन जो था, सर, वो निकाला गया और उस सर को दक्ष प्रजापति के नीचे धड़ में लगाया गया। जैसे हमने सुना है शिव जी के पुत्र गणेश जी हैं, उनका भी जो है सर निकाल के उन पे हाथी का सर लगाया गया था, है ना। ये तो मालूम होगा सबको, तभी गणेश जी का मुख हाथी का है और बाकी शरीर इंसान का है। तो ये भी कार्य शिव जी के द्वारा ही हुआ था। शिव जी ने ही जो है ना लड़ाई में अपने पुत्र का जो है सर काट दिया था, क्योंकि गणेश उनको प्रवेश करने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनकी माता का आदेश था। तो शिव जी लड़ाई किए, फिर उनको मारा, फिर जो है उसको दोबारा शिव जी ने फिर कृपा करके गणेश में हाथी का सर लगा दिया था। तो वैसे ही दक्ष प्रजापति के सर को भी एक बकरे का सर लगाया गया था, क्योंकि वो नंदीश्वर के द्वारा जो है ना श्राप भी मिला था दक्ष प्रजापति को कि तुम मैं करता है, तू एक दिन बकरा बन जाएगा। मैं बहुत थी उसके अंदर, तो जो मैं करता है वो क्या बनता है, बकरा बन जाता है। बकरा क्या करता है, मैं करता रहता है। तो मैं नहीं करनी चाहिए हमको। ऐसे सब प्रभु का है, हमारा तो कुछ है नहीं। ये भाव रखना चाहिए कि मेरा स्वयं का कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, मैं तो केवल इस किराए के घर में रह रहा हूँ कुछ काल के लिए। ऐसा विचार करते हुए हर चीज़ भगवान पे हमें छोड़ देनी चाहिए। तो दक्ष प्रजापति को बकरे का सर लगाया गया। फिर दक्ष जो है वापस से जीवित हो गए। तो जब दक्ष जीवित हो गए तब उनको ये एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे शिव जी से ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। बहुत दुखी होते हैं, शोक होता है। अपनी पुत्री को देखते हैं, पुत्री जो कि अब नहीं रही, वो साध्वी सती ने अपने आप को देह त्याग दिया, वहाँ पे अपने आप को भस्म कर दिया उसने। अब
साध्वी सती भी नहीं रही, तो वो माफ़ी मांगते हैं और फिर दोबारा से उस यज्ञ को वापस से स्टार्ट किया जाता है। दोबारा से जो यज्ञ बीच में आधा रह गया था, तो जिस कार्य के लिए उस यज्ञ, जिस उद्देश्य से उस यज्ञ को स्थापित किया था, वह उद्देश्य को दोबारा से स्टार्ट किया जाता है और उसमें आहुतियाँ डाली जाती हैं। जब आहुतियाँ डालते हैं तो स्वयं फिर वहाँ पे विष्णु प्रकट होते हैं, स्वयं विष्णु प्रकट होते हैं। तो जब विष्णु प्रकट होते हैं तब सब मिलके भगवान की स्तुति करते हैं। स्तुति विष्णु जी की, क्योंकि प्रकट हो गए, उनको प्रणाम करना है, उनकी स्तुतियाँ करनी है। स्तुतियाँ मीन्स उनका गुणगान, है ना, उनका गुणगान किया जाता है। तो सबसे पहले गुणगान करते हैं दक्ष प्रजापति स्वयं, जो कि 26वें नंबर श्लोक में आता है। उसके बाद पुरोहित जो थे वहाँ पे, उन्होंने जो है भगवान की स्तुति करी, जो कि श्लोक क्रमांक 27 में आता है। फिर 28 में जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वह है सदस्य, जो सभी सदस्य मौजूद थे वह भगवान की स्तुति करते हैं, तो वो इस श्लोक में 28 नंबर में वर्णन आता है। फिर इसके बाद अन्य अन्य सभी लोग भगवान की स्तुति करते हैं। इसके बाद शिव जी स्वयं करते हैं, उसके बाद भृगु मुनि करते हैं, फिर ब्रह्मा जी करते हैं, फिर इंद्र करते हैं, फिर याज्ञिकों की पत्नी करती हैं, ऋषि करते हैं, सिद्ध करते हैं, दक्ष की पत्नी करती है, विभिन्न लोकपाल करते हैं, महान योगी जो वहाँ मौजूद थे वो करते हैं, और स्वयं मूर्तिमान वेद, जो वेद होते हैं वह एक पुरुष जो है, स्त्री पुरुष स्त्री, जैसे हम गंगा बोलते हैं तो गंगा एक स्त्री है ना, पृथ्वी माता है वो एक स्त्री है। तो इस प्रकार एक स्वरूप जो है वेदों का वो वहाँ पे मौजूद था, और वह वेदों ने भी भगवान की स्तुति करी, मूर्तिमान वेद, है ना। फिर अग्निदेव ने स्तुति करी, फिर देवताओं ने स्तुति करी, फिर गंधर्वों ने स्तुति करी। तो इस प्रकार पूरा आगे स्तुतियाँ भगवान की करते हैं। तो इस श्लोक में वहाँ के जो सदस्य थे उन्होंने उन भगवान विष्णु का स्तुति करी इस श्लोक के माध्यम से। ठीक है, तो हम इस श्लोक में अब प्रवेश करते हैं, है ना। श्लोक क्रमांक 28, इसमें कहते हैं कि यज्ञ के सदस्यों ने कहा, ठीक है, क्या कहा, उत्पद्य अन्व अशरण उरु क्लेश दुर्गे अंत को ग्रहा। उत्पत्य मीन्स उत्पत्ति, हमारी जन्म मृत्यु का जो चक्र है, उत्पद्य अन्वय शरणम उरु क्लेश दुर्गे अंत को ग्रह। दुर्ग जानते हैं सब, किला, बाजू वाला दुर्ग मत बोल देना, भिलाई दुर्ग करके। यहाँ पे जो दुर्ग है वह एक किले का वर्णन है, एक किले को दुर्ग कहा गया है। उस किले के अंदर जो है काफ़ी सारे लोग हैं, ऐसा वर्णन है। तो ये कंपैरिजन चल रहा है, जैसे दुर्ग एक किला है, एक जेल के समान है। जेल भी एक बड़ा सा किला होता है, उसमें सभी कैदियों को रखा जाता है। जो सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। डाल दिया जाता है कि नहीं? नियमों को जो नहीं फॉलो करेगा वो जेल में चला जाएगा। और कब तक रहेगा जेल में? जब तक नियमों का पालन, सुधार नहीं आ जाता उसको। तभी तो जेल को सुधार गृह भी कहते हैं। व्यक्ति अब सुधर गया है, अब सरकार के नियमों का पालन करेगा, अब इसको बाहर निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे ही जीवात्माएं जब भगवान के नियम हैं उनका पालन नहीं करते हैं, जब भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, जब स्वयं को वो भोक्ता मानना चालू कर देते हैं, तब उनको इस संसार में भेजा जाता है, जो कि ये एक दुर्ग के समान है, जहाँ पे सभी को जन्म मृत्यु के चक्र में डाल दिया जाता है। और वो कौन है? वो सब हम ही लोग हैं,
हम ही लोग हैं जो इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। अब्रह्म भूनात् लोकात् पुनरावर्तनो अर्जुनन माम उपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते। जो हे अर्जुन इस संसार में ब्रह्मा से लेके चींटी तक सभी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। माम उपेत्य तू कौन तुए पुनर्जन्म न विद्यते। जो मेरी शरण में आता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता। अदरवाइज जो अपने इच्छाओं के लिए, अपनी तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति के लिए लगे रहते हैं, वो केवल और केवल जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। भगवान की शरण में जाएंगे तभी एकमात्र कृष्ण हैं, एकमात्र विष्णु हैं जिनको शक्ति है कि हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल दें, और किसी में शक्ति नहीं है। न दुर्गा जी में है, न गणेश जी में है, न शनिदेव में है, न अन्य किसी भी देवताओं में, न इंद्र में, वरुण में, चंद्र में, सूर्य में, किसी में नहीं है। किसी में शक्ति नहीं है, न ब्रह्मा जी में शक्ति है कि हमको इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल दें। वो सब अभिलाषाएं हमारी पूरी कर सकते हैं, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने की शक्ति नहीं है। तो इस दुर्ग जिले में, दुर्ग किले में हम सब, जहाँ लोग सब हम पनिशमेंट ले रहे हैं, पनिशमेंट झेल रहे हैं कि हम भगवान का विरोध किए और हमने भगवान की नियमों को नहीं माना, इसलिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। हम सब यहाँ पे हैं, इसका अर्थ यही है कि हमने भगवान से विमुखता ले ली थी, इसलिए हम आज यहाँ पे हैं। और कब से हैं? अनादिकाल से, पता नहीं कब से हैं। इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि कब से हैं। गंगा जी में कितना पानी है अगर मैं पूछूं तो बता सकते हैं क्या? नहीं बता। समंदर में कितना पानी है बता सकते हैं? आकाश में कितने बादल हैं बता सकते हैं? नहीं बता सकते। उसी प्रकार हम कब से इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में हैं हम बता नहीं सकते, हम ये समझ भी नहीं सकते। भगवान कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्य अहम वेद सर्वाणी न तम वेद परंतपः। हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम किसी को भी नहीं जानते हो और मैं सभी को जानता हूँ। तान्य अहम वेद सर्वाणी, मैं सभी को जानता हूँ। सभी ने क्या क्या किया है, कौन कौन सी योनि में क्या क्या करके आए हैं, वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते क्योंकि तुम एक जीव हो। बहुनी में व्यतीतानि, बहुत सारे जन्म हो चुके हैं हमारे तुम्हारे। इस 84 लाख के जो चक्कर में हम फंसे हुए ना, ये चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं ये सब हम दुर्ग जिले में फंसे हुए हैं, और इसमें कह रहे हैं कि उरुक्लेशः, यहाँ पे इस संसार में हमारे पास क्लेश मिल रहे हैं, बहुत सारे क्लेश हैं, दुखी हैं, हम परेशान हैं। कोई सुखी है ही नहीं यहाँ पे कोई सुखी है? व्यक्ति को ये लगता है कि मैं सुखी हूँ, लेकिन वह सुखी नहीं है। आगे आएगा इसमें, मृग तृष्णा के समान जो है, ऐसा लगता है कि सुख है, लेकिन मृग तृष्णा के समान, हम चर्चा करेंगे आगे। तो यहाँ कह रहे हैं अंतक, है ना, अंतक मीन्स यहाँ पे मौत रूपी महान डर वाला सांप यहाँ पे मौजूद है। अंतकः को ग्रह मीन्स बहुत बड़ा एक महान डरावना सर्प है यहाँ पे, जो हमारे मौत के समान हमारे सर पे खड़ा हुआ है। मृत्यु से डर लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। सबसे महान भय है मृत्यु का भय। कभी सोचा है मृत्यु के बाद क्या होता है?
मृत्यु कैसी होती है, क्या होता है, मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं, मृत्यु के बाद और जन्म के पहले, ये जो है किसी को याद नहीं रहता। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव च तत्र का परिवेदना। अव्यक्त आदिनि भूतानि, जन्म से पहले अव्यक्त रूप में थे, व्यक्तम मध्यानि भारत, जन्म होता है तो व्यक्त हो जाते हैं हम, और अव्यक्त निधनानि एव च, जैसी मृत्यु होती है तो फिर से अव्यक्त हो जाते हैं, तत्र का परिवेदना, इसमें किस बात की वेदना, ये तो चला आ रहा है। तो जन्म के पहले हम अव्यक्त रूप में थे, और जैसे ही जन्म होता है हम व्यक्त रूप में इस संसार में आ जाते हैं, और जैसे ही मृत्यु हो जाती है वापस से हम अव्यक्त हो जाते हैं। जैसे एक रूम में सामान तो काफ़ी सारा पड़ा हुआ है, लेकिन लाइट बंद कर दी जाए, अंधेरा हो जाए तो कुछ दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा, पता ही नहीं पड़ेगा है, यद्यपि सब कुछ है वहाँ पे, लेकिन दिख कुछ भी नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा भाई? क्योंकि रोशनी नहीं है, दृष्टि नहीं हो पा रही हमारी। लेकिन जैसे ही लाइट चालू कर देंगे सारी चीजें दिखना चालू हो जाएंगी, है कि नहीं? फिर लाइट बंद कर देंगे, यद्यपि हैं लेकिन दिखेगा कुछ भी नहीं। उसी प्रकार हमारी आत्मा जो होती है, जन्म के पहले अव्यक्त रूप में थी, दिखता कुछ भी नहीं है, लेकिन है। जैसे ही जन्म होता है तब व्यक्त हो जाती है सारी चीज़ें, दृष्टिगोचर हो जाती है, दिखने लगती हैं, सुख दुख, मेरा तेरा, अपना पराया, कर्म विकर्म, सारा कुछ दिखने लगता है। लेकिन जैसे ही मृत्यु हो जाती है अव्यक्त हो जाता है। जन्म से मृत्यु के बीच में ही हमें समय मिलता है अपने कार्यों को सिद्ध करने का। लाइट चालू होगी तभी तो कुछ काम कर पाएंगे, अंधेरे में क्या काम करेंगे? और काम करेंगे भी तो क्या दिखेगा? कुछ समझ में तो आएगा नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं अंतकः मीन्स एक महान सर्प है, मृत्यु रूपी सर्प है, जो हमेशा हमारे सर पे मंडरा रहा है, ऑलवेज। जातस ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यते ना त्वं शोचित तुम अर्हसि। हे अर्जुन, जातस ही ध्रुव मृत्यु, जैसे ही इस संसार में किसी का जन्म होता है वह मृत्यु के अधीन हो जाता है। जैसे ही संसार में आया, जन्म हुआ और टिक 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 करके घड़ी चालू हो गई, अब उसका मृत्यु का समय काउंटडाउन चालू हो गया, है ना। जैसे रात के 12 बजे नया साल बनाते तो बोलते हैं ना 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर करते, आ गया नया साल है। वैसे ही जन्म हो गया, टिक 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 चालू हो गया, काउंटडाउन चालू हो गया है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, अरे मृत्यु आ गई गायब, व्यक्ति गायब, है ना। और मृत्यु का कोई इलाज नहीं है क्या? कोई इलाज? कोई इलाज नहीं। काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पंच भौतिकम कथम अन्यस्तु गोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम। काल कर्म गुणाधीनो, काल के अधीन है, कर्म के अधीन है, और तीनों गुणों सतोगुण रजोगुण तमोगुणों के अधीन है। काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पंच भौतिकम, ये जो मेरा शरीर है, ये 5 भौतिक तत्वों से बना ये जो शरीर है, ये तीनों के नीचे है, काल कर्म और गुणों के नीचे है। काल के नीचे है, काल से ऊपर नहीं है। कथम अन्यस्तु गोपायत, तो तुम किस बात की जो है अपने ऊपर गर्व करते हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बचा लूँगा, मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकता हूँ, मेरे में सामर्थ्य है, मेरे में शक्ति है। कथम अन्यस्तु गोपायत, किस बात की अहंकार भाई, किस बात की तुम अपने आप को शक्ति बताते हो? सर्पग्रस्त तो यथा परम, तुमको तो ऑलरेडी एक सर्प ने जकड़ा हुआ है, अजगर के मुंह में हमारे पैर जा चुके हैं।
धीरे 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 अजगर हमको निगलता जा रहा है, धीरे धीरे, और हम देख ही नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे रोज डे बाय डे, एक एक दिन हम अजगर के मुख में जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, मृत्यु के करीब जाते जा रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? बर्थडे का सेलिब्रेशन करते हैं। अरे वाह वाह वाह, बधाई हो, जन्मदिन मुबारक आपका, कितने साल के हो गए? अरे वाह, 30 साल 40 साल के। और ये भानी नहीं है कि मैं 1 साल मृत्यु के पास आ चुका हूँ। तो ये सर्प रूपी मृत्यु सबके सर पे मंडरा रही है, कब किसको उठा ले ये पता ही नहीं पड़ेगा। सबको मरना है यहाँ पे, सबको। कोई ऐसा नहीं है जो शाश्वत काल के लिए जीवित रहे। कोई ऐसा बोल सकता है क्या कि मेरी मृत्यु नहीं होगी? या किसी को देखा है हमने? किसी को नहीं देखा, सबको मरना है। साधु ये मुर्दों का गांव, साधु ये मुर्दों का गांव, सभी मरे हैं। राजा मरु है, रंक मरी है सहस्त्र जोगी, सब मरते हैं। राजा मरा है, रंक मरा है, सब मरे हैं। चारों दिशाएं मरी हैं, मरी है 88 जो है 88,000 शौनक ऋषि, वो भी मरे हैं। सब ने सुना था भागवत, वो भी मरे हैं, सब मरे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं अंतक उरुग व्यारह, मतलब सांप के जो है अंदर कब्जे में सब व्यक्ति बैठे हैं, उनसे कभी भी हम निकल नहीं सकते हैं। लेकिन भगवान ने भगवत गीता में कहा है, एक कंडीशन में आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हो, जब मेरी शरण में आ जाओगे। माम उपेत्य कौन्तुहे पुनर्जन्म न विद्यते, है ना। मेरी शरण में आ जाओगे तो दोबारा जन्म नहीं होगा। तो हमको कहाँ जाना है? भगवान की शरण में। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनोन्ति महात्मानम ससिद्धिम पराम गता। तो ऐसे महात्मा लोग हैं इस संसार में जो मेरी शरण में आते हैं और वो अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्र से बचा लेते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं हर व्यक्ति जन्म मृत्यु के अंत है। आगे कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं? व्यालान विष्टे विषय मृग तृषि। तो इस संसार में सभी एक विषय की मृग तृष्णा में फंसे हुए हैं। विषय मीन्स सब्जेक्ट, इंद्रिय तृप्ति के विषय, इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से मिलाने का जो सुख होता है, व्यक्ति को लगता है यही सुख है। ज़बान को, जीवा को गुलाब जामुन से मिला देना ये सुख है। गुलाब जामुन को अगर हम जीवा में रखेंगे तो उसका रस आएगा, और रस से क्या लगता है हमको? सुखी हो गया। आँखों को सुंदर सुंदर दृश्य दिखाकर हमको लगता है हम इससे सुखी हो गए। कानों को मधुर मधुर ध्वनि सुनाकर हमको लगता है कि हम इससे सुखी हो गए, है ना। त्वचा को ठंडा ठंडी हवा, किसी का एकदम सॉफ्ट स्पर्श करके ऐसा लगता है हमको वाह वाह वाह, मज़ा आ गया। तो क्या वाकई में इसमें सुख है? ये मृग तृष्णा बताया गया। मृग तृष्णा, इसमें जो है एक मृग होता है जो रेगिस्तान में उसको दूर पानी दिखता है, बहुत दूर में उसको पानी दिखता है, क्योंकि ताप के कारण, सूर्य की ताप के कारण रेती जो है गर्म होती है, और उस गर्मी के कारण दूर उसको दिखते हैं एक पानी सा ऐसा दिखता है, लेकिन एक्चुअल में पानी होता नहीं है। वो जितना मृग उसके पीछे जाता है उसको वो पानी और दूर और दूर और दूर और दूर होता जाता है उससे पानी, और उसको पानी मिलता नहीं है, और प्यास के मारे वो बेचारा मर जाता है। तो हमको भी ऐसा लगता है कि बस ये तो सुख है मेरे जीवन में, ये पालूंगा तो सुख हो जाएगा, वो पालूंगा तो सुख हो जाएगा। अरे बस एक जॉब लग जाए, मेरा लाइफ सेट है। शादी हो जाए, लड़की मिल जाए, लाइफ सेट है। बच्चे हो जाए, लाइफ सेट है। बच्चों की नौकरी लग जाए, लाइफ सेट है।
बच्चों के बच्चे हो जाए, लाइफ सेट है, और क्या चाहिए। लेकिन यह सुख जो है ये कभी भी मिलता नहीं है। व्यक्ति आखिरी दम तक केवल सुख की अभिलाषा में बेचारा सूख जाता है, सुख की अभिलाषा में सूख जाता है, लेकिन सुख उसको कहीं मिलता नहीं है। हम पूरा जीवन अपने सुखों के लगे रहते हैं, लेकिन वाकई में सुख है नहीं। हम दुखों को भी सुख मान बैठते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है 3:10-26, उसमें कहते हैं उर्वाक स्तोत्रम्य नवम शक्तरे कविधो नृणाम रजो अधिका कर्म परा दुखे च सुखे मानिनः। रजोगुण के अत्यधिकता के कारण हमें दुखी होने पर भी ऐसा लगता है कि हम सुख हैं। हमारे शरीर में सुख देने की शक्ति बहुत कम है, लेकिन दुख देने की शक्ति अपार है कि नहीं। अगर हम अपनी पैरों की उंगलियों को देखें तो पैरों की उंगलियां हमको सुख कितना दे सकती हैं, बहुत कम दे सकती हैं। लेकिन अगर कोई चोट लग जाए पैरों की उंगली में तो वो दुख तो अपार दे सकती है। पूरा दिन दिमाग वहीं लगा रहेगा, अरे बाप रे पैर में दर्द हो गया प्रभु, बहुत दर्द है प्रभु, चला नहीं जा रहा प्रभु, क्या करे, उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, फूल गया मेरा पैर, सूज गया। शक्ति सुख देने की नहीं है, लेकिन यह शरीर बनाया ही ऐसा गया है कि हमको इस शरीर से केवल और केवल दुख मिले, सिर्फ दुख देने के लिए शरीर है। सुख तो क्षणिक मात्र के लिए, थोड़ा सा है ना। प्रभुपाद कहते थे व्यक्ति को जिसको पानी में डुबाया जा रहा है उसको 5 मिनट तक पानी के अंदर डुबाया और 1 मिनट के लिए पानी इसके बाहर निकाला और फिर डुबा दिया, तो उसको क्या लगता है, 1 मिनट के लिए मेरे को मज़ा आ गया, 1 मिनट के लिए मैंने बढ़िया ऑक्सीजन सांसें ले ली, ठीक है, अब 5 मिनट वापस अंदर हूँ, तैयार। तो इस प्रकार का हमको क्षणिक सुख मिलता है इस जीवन से, क्षणिक सुख जो कि अशाश्वतम, दुखालयम अशाश्वतम कहते हैं ना भगवान, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार क्या है, दुखालय है और अशाश्वत है, यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है। व्यक्ति केवल परमानेंट सुख के लिए लगा हुआ है। आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम शेष स्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। युधिष्ठिर जी कहते हैं सभी लोग धीरे धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं वह शेष स्थावर इच्छन्ति, जो बचे हुए हैं वो परमानेंट सुख की अभिलाषा में बैठे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं 10 साल बाद मैं बंगला बनाऊंगा, 10 साल बाद मैं अमेरिका में सेटल हो जाऊंगा, 25 साल बाद ऑस्ट्रेलिया चले जाऊंगा, बस लगा हुआ हूँ, काम में लगा हूँ। अरे कल मर जाएंगे तो काहे का अमेरिका, काहे का ऑस्ट्रेलिया। आज हमको किसकी तैयारी करनी है, मृत्यु की तैयारी करनी है, मृत्यु की। तो बड़ा सुंदर एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम 2:1-12, उसमें कहते हैं किम प्रमक्तस्य बहुवी, किम प्रमक्तस्य बहुवी परोक्षैर हायनैरिह वरम मुहूर्तम विदितम घटते श्रेयसे यतः। उसमें कहते हैं किम प्रमक्तस्य बहुवी, मतलब ये जो प्रमक्तस्य मीन्स पागलपन, जो व्यक्ति पागल नहीं हो जाते हैं, किम प्रमक्त, ये क्या पूरा जीवन इसने पागलपन में अपना लगा दिया। परोक्षर हायनर ही है, उसके जीवन में कुछ भी मतलब उसने ज्ञान न अर्जित किया, नहीं सही जगह अपना समय लगाया, पूरा जीवन ऐसा पागलपन में निकाल डाला। लंबा जीवन, लंबी अवधि केवल और केवल अज्ञान के अंधेरे में रहते रहते व्यक्ति पूरा जीवन निकाल देता है। इससे तो अच्छा है एक मुहूर्त, वरम मुहूर्तम विदितम, इससे अच्छा क्या है, एक मुहूर्त अच्छा है जो पूर्ण ज्ञान से युक्त हो,
ऐसा लंबा जीवन जो अज्ञान में जिए उससे अच्छा है एक मुहूर्त जो पूर्ण ज्ञान से युक्त हो जीवन का। और व्यक्ति किस में लगा है? केवल लंबी आयु करने में। अपना मैं 100 साल जीऊँगा, मैं 75 साल जीऊँगा, 80 साल जीऊँगा, उसी में लगा पड़ा हुआ है ना। लोग अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी करा रहे हैं, मैं जवान दिखूं, कैसे मैं फेयर एंड लवली लगा के और गोरा हो जाऊं, इसी में लगे हुए हैं। अपने आप को यंग दिखाने में लोग लगे हुए हैं, बस अपना उद्देश्य यही है। लेकिन ये उद्देश्य नहीं है। इससे तो अच्छा है एक मुहूर्त जीवन का जो ज्ञान से युक्त हो। लंबी अवधि के जीवन का कोई मूल्य नहीं है कि नहीं? तो यहाँ कह रहे हैं विषय मृग तृषि, इस प्रकार की केवल मृग तृष्णा है। लेकिन क्या कोई हमेशा परमानेंट जवान रह सकता है? कोई नहीं रह सकता। तो जब प्राप्त नहीं कर सकते उसके लिए इतना प्रयास करने का क्या अर्थ? अंतोद्गतवा मालूम है ये मिलना नहीं है तो उसी में लगे पड़ा हुआ। इतनी बड़ी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गई हमारे इंडिया की, करोड़ों की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, केवल उल्लू बनाया जा रहा है। उल्लू, कुछ नहीं होना है, वापस बुढ़ापा तो आएगा। जन्म मृत्यु जरा वादी दुख दोषानु दर्शनम, इससे कोई बच नहीं सका। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सबके जीवन में आएंगे ही आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। कितना भी बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना कोई शोधकर्ता क्यों ना हो, वो इनको रोक नहीं सकता। आगे कहते हैं वृष मृग तृषे आत्मगेहे उरुभारः। आत्मगेहे उरुभारः मीन्स उसे इस दुर्ग में शरीर ऑब्लिक परिवार, शरीर और परिवार का महान और बड़ा एकदम उसको भार मिला हुआ है। आत्मगेहे उरुभारा, आत्म मीन्स शरीर, गेहे मीन्स जो है परिवार, उरुभारा मीन्स बड़ा भारी भरकम उसको शरीर और अपने परिवार का भार मिला हुआ है व्यक्ति को। हर व्यक्ति खुशी खुशी शादी करता है। मैं शादी के विरोध नहीं करता हूँ, शादी तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे गुरु आचार्य कहते हैं कि शादी कैसी करनी चाहिए? शादी चोर के समान करनी चाहिए। चोर के समान करनी, ये क्या बोल रहे प्रभु जी, कुछ समझ में नहीं आया। शादी कैसे करनी चाहिए? चोर के समान करनी चाहिए। जब चोर चोरी करने जाता है जिस घर में, तो वो निकलने का रास्ता पहले ढूंढ लेता है। उसको पहले से प्लानिंग रहती है, मैं प्रवेश यहाँ से करूँगा और निकलूँगा यहाँ से, अपना काम तमाम करके निकल जाऊँगा। वैसे ही हमको गृहस्थ जीवन में प्रवेश तो करना है, लेकिन उसको मालूम होना चाहिए कि इसका भार नहीं उठाना, इसको कैसे मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। हमने श्रीमद् भागवतम में पढ़ा, सभी गृहस्थ, इवन युधिष्ठिर, पांडव जो थे, पांचों पांडव, वो जैसे ही पता पड़ा उनको कि कृष्ण उपधाम गते, अपने धाम में जा चुके हैं, तो वो भी सब अपना राज्यपाट सब त्याग के जंगल की ओर चल पड़े थे, देह त्याग करने, शरीर त्याग करने। विदुर जी आए, विदुर जी ने धृतराष्ट्र को ज्ञान दिया। धृतराष्ट्र ने भी अपना घर त्याग के जंगल में चले गए, उत्तर की दिशा में जो है। अब अंत काल में ये शरीर और परिवार का भार नहीं लेना है, अब ज्ञान अर्जित करना है। तो व्यक्ति जरूर प्रवेश करे गृहस्थ आश्रम में, लेकिन उसको गृहस्थ आश्रम के धर्मों को करते करते अपने आप की उन्नति भी करनी है और अपने आप को भगवान के प्रति अपनी चेतना को जागृत भी करना है। उसको ये मालूम होना चाहिए चोर को कि मैं प्रवेश तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एग्जिट पॉइंट क्या है, कब। पूरा जीवन अंत काल तक केवल इसी भार को नहीं उठाना है हमको। अंत काल मरे पड़े हैं लेकिन बच्चों का टेंशन, परिवार का टेंशन है ना। तो एक बड़ा सुंदर श्लोक में आता है जिसमें कहते हैं, अपना हमने भज गोविंदम स्तोत्र जो पढ़ा था उसमें आता है, एक पद आता है जिसमें कहते हैं,
कास्ते कांता कस्ते पुत्र संसार वयम अति विचित्र कस्तम कतः कुतः आयात तस्य चिंतम तदीय भ्रात। कस्ते कांता और कस्ते पुत्र, कौन तुम्हारा पुत्र है, कौन तुम्हारी पत्नी है ना? कौन तुम्हारा पुत्र है? जिसको पुत्र मानते हो, पुत्री मानते हो, वो क्या तुम्हारा है? तुमने पैदा किया उसको? किसने पैदा किया? क्या पति पत्नी में इतनी योग्यता है, इतनी क्षमता है कि वो एक बच्चे को उत्पन्न कर सके? हाँ, नहीं तो इतने लोग घूम रहे, बेचारों को बच्चा नहीं हो रहा। क्या बात है, क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि पति पत्नी में इतनी योग्यता नहीं है कि बच्चे को उत्पन्न कर लें। बच्चा कैसे आता है? भगवान की कृपा से आता है। ये प्रकृति जो होती है, इस प्रकृति का कार्य होता है कि वह जीवात्मा को किसी एक स्पेसिफिक परिवार में जगह देती है और वह आत्मा एक परिवार में, विशेष परिवार में जन्म लेती है ताकि उसके कर्मों के अनुसार उसके जीवन में सुख दुख आ जाएं और वह अपने सुख दुखों को भोग के अंतोदगत्वा यहाँ से जा सके। कस्ते कांता कस्ते पुत्र, कौन तुम्हारा पुत्र है, कौन तुम्हारी पत्नी है? संसार वयम विचित्र, ये संसार पूरा विचित्र है, कोई किसी का नहीं है। अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। कोई दो चार को लेके जाता है साथ में, कोई नहीं जाता, अब अकेले आते है ना। कहते हैं इस संसार में लाखों का मेला जुड़ा, इस संसार में लाखों का मेला जुड़ा, जब जब हंसा उड़ा अकेला उड़ा। अकेले ही उड़ना पड़ेगा किसी को भी, कोई ऐसा नहीं दो चार लोग आ जाएंगे उड़ाने के लिए, कोई नहीं आने वाला है। अकेले उड़ना, अकेले जाना पड़ेगा इस संसार से। अकेले जाएंगे और क्या करके जाएंगे? जो हम कर्म किए हैं उनको अपने साथ में लेके जाएंगे। कर्म जो किया वो साथ में जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं, एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं देहपत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्स्वपि तेषां प्रमक्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। देह अपत्र कलत्रादिषु, देह मीन्स यह शरीर, अपत्र देह, अपत्य मीन्स बच्चे और कलत्र मीन्स पत्नी। देह पत्य कलत्र आदिषु मतलब शरीर, बच्चे, पत्नी और अन्य अन्य जो हमारे रिश्तेदार हैं, कथित सो कॉल्ड चाचा चाची, मौसा मौसी, काका काकी, जो भी है, अन्य अन्य जितने भी रिश्तेदार हैं, वो क्या हैं? वो कह रहे हैं आत्मसैन्येषु असत्स्वपि, जिनको हम अपना मानते हैं। आत्मसैन्येषु, अपनी रक्षा के लिए हम सोचते ये मेरा पुत्र मेरी रक्षा करेगा, मेरी पत्नी मेरी रक्षा करेगी, मेरा चाचा मेरी रक्षा कर देगा। और कह रहे हैं आत्मसैन्येषु असत्स्वपि, ये असत्य है कि वो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे सैनिक हैं, तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। असत्य है ये, इस भ्रम में हो। एक समय आता है हर व्यक्ति अलग अलग हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? बीच में मैं पेपर में पढ़ रहा था, कोई बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से कोई सिंघानिया परिवार का लड़का था, कौन सा कंपनी था, रेमंड की, एस कुमार, पता नहीं कौन सा एक कंपनी था, उसका बच्चा, 12,000 करोड़ की संपत्ति है उस आदमी के पास। और जैसे ही उसका बच्चा पढ़ाई करके आया और व्यक्ति ने बोला अब मेरा बच्चा आ गया है, अब मैं इसको अपनी संपत्ति, अपने कार्यभार दे देता हूँ और मैं रिटायर हो जाता हूँ। तो उसने अपनी संपत्ति सारी उसके नाम कर दी और अपना रिटायर होकर घर में बैठ गया। कुछ टाइम बाद पता पड़ा उस लड़के ने अपने पिता को उस घर से भी निकाल दिया कि बोले तू नहीं, अब मैं मालिक हूँ, तू निकल। वो किराए के घर में बैठा है। ये सच्ची घटना है, ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। किराए के घर में बैठा, बड़ा दुखी हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ? पूरा जीवन मैंने जो कमाई करी मैंने अपने बच्चे को दिया और बच्चे ने मुझे ही लात मार के बाहर निकाल दिया। तो वो फिर कोर्ट में गया, कोर्ट में उसने अर्जी लगाई, उसने सारा कोर्ट में अपना दृष्टांत बताया। तो उनका केस चल रहा था, प्रभु जी को मालूम होगा ऐसा कोई केस, वकील साहब है हमारे प्रभु जी। तो
ये सत्य घटना है कि कोई किसी का नहीं है। आत्म सैन्येषु असत्स्वपि, कोई तुम्हारा सैनिक नहीं है, कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होने वाला। एक न एक दिन सब अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे, हमको अकेला छोड़ ही देंगे। तभी तो आजकल इतने सारे वृद्धाश्रम बने हुए हैं। वहाँ जाओ, अब तुम काम के नहीं हो, अब तुम रिटायर हो गए हो, कोई काम करने जाओ वहाँ रहो। तो समय रहते हमको जाग जाना चाहिए कि कोई हमारा नहीं है, केवल जो इस संसार में जो भक्ति करेंगे, जो नाम जप करेंगे, वही हमारे साथ रहेगा और कुछ हमारे साथ रहने वाला नहीं है। और क्या करें आगे, तेषाम प्रमक्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति, और वो इतना बेवकूफ़ है, इतना मूढ़ है कि सबको देख रहा है, एक न एक दिन हर व्यक्ति मर रहा है, लेकिन वो ये सब देखते हुए भी नहीं देख पा रहा है। पश्यन अपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखना। देखा हमने कि हमारे पूर्वज मर गए, हमारा पड़ोसी मर गया, हमारे मित्र दोस्त यार मर गए, लेकिन हम अपने ऊपर कभी ये सोचते ही नहीं है कि मैं भी मरने वाला हूँ। मेरा एक दोस्त था, मेरे साथ स्कूल में पढ़ा हुआ था, बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन वो कोविड में चला गया। मेरे जीता था, दो उसके लड़के आज अब तो बड़े हो गए उसके लड़के, कोविड में वो चला गया। हमको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारे साथ पड़ा हुआ, अच्छा हट्टा कट्टा, कोई गंदी आदत नहीं, फिर भी चल गया। तो देखते के बाद भी व्यक्ति क्या सोचता है, मृत्यु तो इसकी हुई है ना, मेरी नहीं होगी, मैं नहीं मरने वाला हूँ। तो यहाँ कह रहे हैं कि वह क्या कर रहा है, अपने सर पे पूरे शरीर का, परिवार का बहुत महान भार लेके बैठा हुआ है। हर व्यक्ति उसको लगता करने वाला मैं हूँ, है ना। प्रकृते क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। उसको लगता है कि करने वाला तो मैं हूँ, मेरे कारण तो सारा संसार चल रहा है, मेरे कारण तो मेरा परिवार चल रहा है कि नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर कह रहे आगे, द्वंद्व शब्रे, द्वंद्व शब्रे, उसे क्या लगता है कि इस सुख दुख के गड्ढे हैं इस जीवन भर, सुख दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, इसी में लगा पड़ा हुआ है व्यक्ति। वो देख नहीं पा रहा है कि मैं अपने प्रयासों से कभी भी अपने जीवन के दुखों को ख़त्म नहीं कर सकता। ये बुद्धि में डालना बड़ा मुश्किल है। लोगों को लगता है मैं प्रयास करूंगा और जीवन के दुखों को दूर कर दूंगा। ऐसा होने वाला नहीं है। जितना प्रयास करेंगे, दुख ऐसे नहीं तो वैसे नहीं तो ऊपर नहीं तो नीचे से कहीं से जीवन में आ जाएगा। फिर पता लगा ओ अब तो ये नया परेशानी आ गया। एक परेशानी को दूर करने के लिए प्रयास किया, फिर दूसरी परेशानी आ गई, फिर दूसरी परेशानी को दूर करने का प्रयास किया, फिर तीसरी परेशानी आ गई, फिर तीसरी को किया तो चौथी आ गई। अब सर पकड़ के बैठता है, भाई अब मेरे से नहीं होगा। तो फाइनली हम गलत जगह प्रयास कर रहे हैं। एफर्ट्स जो हम लगा रहे हैं ना अपने जीवन में दुखों को दूर करने का, तो क्या कर रहे हैं, गलत जगह प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कहाँ करना चाहिए, समय प्रयास कहाँ लगाना चाहिए, भगवान की शरण में लगाना चाहिए कि हे प्रभु मेरे में शक्ति नहीं है कि मैं इन दुखों से दूर हो सकूं, अब आपकी शरण में आया हूं, आपको जो करना है मेरे साथ करो। मात्रा स्पर्शस्तु कौंतुए शीतोष सुख दुखदा अगाम अपाइन अनित्यातान तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, ये जो सुख दुख है ये मौसम के समान है, जैसे सर्दी और गर्मी, वह स्पर्श करेगी और चली जाएगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे सुख आएगा, जैसे ठंडक आती, ठंडी हवा का झोंका हमको ठंडक पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है, फिर कुछ टाइम बाद गर्म हवा आएगी, गर्म हवा गर्मी पहुंचाएगी, स्पर्श करके चली जाती है, वह अपना काम करी और चली गई। वैसे ही जीवन में सुख और दुख आएंगे और टच करेंगे और चले जाएंगे, हमको इसमें लिप्त नहीं होना है। सुख में सुखी नहीं होना, दुख में दुखी नहीं होना। राजा ने बीरबल से कहा, एक ऐसा सेंटेंस बताना जिससे जो सुखी व्यक्ति है वो दुखी हो जाए और जो दुखी है वो सुखी हो जाए। एक वाक्य ऐसा बताना
जिससे सुखी व्यक्ति दुखी हो जाए और दुखी व्यक्ति सुखी हो जाए। तो बीरबल ने कहा यह समय भी निकल जाएगा, एक दिन ये समय निकल जाएगा। तो सुखी व्यक्ति जो होगा वो अरे मेरा सुख का समय चला जाएगा, तो बेचारा परेशान हो जाएगा। दुखी व्यक्ति जो दुख में पड़ा हुआ है वो सुखी हो जाएगा, अच्छा ये भी चला जाएगा, ठीक है, सुखी हो जाएगा। तो ये परमानेंट नहीं है सुख और दुख, ये आएगा और चला जाएगा। तो कालेन सर्वत्र गंभीर रहंसा, ये जो कार्य है ना, काल की शक्ति से सुख आता है और दुख आता है, इसमें हमको बहुत ज़्यादा प्रयास करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध में जो लिखा है वो भाग्य के अनुसार मिलता ही है ना। तो सुख दुख के गड्ढे हैं। द्वंद्वे न शभ्रे खल मृग भय, खल मृग भय मीन्स यहाँ पे बड़े दुष्ट पशु का भय है इस संसार में। इस दुर्ग किले में बड़े बड़े ऐसे पशु हैं जिनका डर है। तो जीवन में डर है कि नहीं हमारे? डर तो सबके जीवन में, किसी को किसी का डर, किसी को अपनों का डर, किसी को परायों का डर, किसी को ऊपर वालों का डर, किसी को नीचे वालों का डर। डर ही डर है इस जीवन में। आहार निद्रा भय मैथुनम च एतद्भी पशु भी नराणाम धर्मानि तेषाम अधिको विशेष धर्महीन पशु भी समान। ये चार चीज़ें तो सब में हैं, पशुओं में भी हैं, मनुष्यों में भी हैं। आहार निद्रा भय मैथुन, भय सबके अंदर है। ऐसा कोई है कि भय ना हो? है। एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। अहस्तानि सहस्तानाम, जिसके हाथ नहीं हैं उनको हाथ वाले खा रहे हैं। जो पशु जिनके हाथ नहीं होते हैं उनको हाथ वाले पशु उठा उठा के खा लेते हैं, मार लेते हैं। अपदानि चतुष्पदाम, जिनके पैर नहीं हैं उनको पैर वाले खा रहे हैं। खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? पैर वाले जो है उनको खा लेते हैं। सांप वाप को खा लेते कि नहीं? जो है कुत्ता खा लेता है और अन्य अन्य जीव खा लेते हैं। उनको पैर नहीं है, पैर वाले खा रहे हैं। फल्गुनी तत्र महताम, जो शक्तिहीन है उनको शक्ति वाले खा रहे हैं। यही हो रहा है इस संसार में। जो कमजोर है उनको कौन खा रहा है? शक्तिशाली लोग उनको खत्म कर रहे हैं। भय बना हुआ है बेचारों, जो हम देखते हैं भयभीत रहते। जैसे एक बकरी है, एक मृग है, जो ऐसे पशु हैं, शेर को देखते हैं दहाड़ आती है तो बेचारे डर जाते, कांपना चालू कर देते हैं कि अरे बाप रे, मेरे को कहीं मृत्यु तो नहीं हो रही, मेरे को खा तो नहीं जाएंगे। वैसे ही मनुष्य भी डर रहा है आए दिन, कभी इससे, कभी उससे, कभी समय से, कभी मृत्यु से, कभी अपनों से, कभी परायों से। दिन रात मृत्यु का भय है व्यक्ति के जीवन में। तो मृत्यु के भय से भयभीत नहीं होना चाहिए, अन्य लोगों से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी बागडोर किसके हाथ में है? कृष्ण के हाथ में है। एक श्लोक आता है, अर्जुन जब कहते हैं कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गो वसि संसृते। हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, आप तो बहुत शक्तिशाली हो। भक्तानाम अभयंकर, भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हो आप। अभय, कोई डर नहीं रहेगा। कृष्ण की शरण में जाने से अभयता प्रदान कर देते हैं भगवान। और क्या कहते हैं? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर त्वम एको दह्यमाना नाम अपवर्गो असि संसृत। तुम एक ही हो जो इस संसार के तीनों तापों के दुखों से हमको दूर कर सकते हो। अपवर्गो असि संसृत, जन्म मृत्यु के चक्र के छुटकारे से भी तुम ही एक ही हो जो हमको बचा सकते हो। अगर कृष्ण की शरण में जाएंगे तो भय नहीं रहेगा, भय से दूर हो जाएंगे। ये संसार का भय, तेरा मेरा भय, छूटने का भय, शरीर का भय, मृत्यु का भय, पड़ोसी का भय, नेता का भय, सब खत्म, शक्तिशाली बन जाएंगे। यस्याम वै शून्यमानानाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम
शोक मोह भयापहा। शोक भी चला जाएगा, मोह भी चला जाएगा और भय भी चला जाएगा, जैसे ही हम कृष्ण की शरण में जाएंगे और उनके श्रीमद् भागवतम के इसके श्रवण को स्टार्ट करेंगे। जैसे ही श्रवण में, तो बेसिकली यहाँ पे दुष्टों का, पशुओं का डर है, अन्य अन्य इसमें है ना। और कह रहे हैं कि शोक दावे, हर व्यक्ति यहाँ पे शोक की दावा नल अग्नि में परेशान है। शोक है सबके जीवन में, कोई ऐसा है जिसके जीवन में शोक नहीं है। एक पहले गाना आया था बहुत सुंदर, मैं कल ही सुन रहा था। कह रहे हैं सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान है, हर किसी के सीने में जलन है और आँखों में तूफान सा है, हर व्यक्ति के। ऐसा कोई नहीं है जो परेशान ना हो, है कि नहीं। हर व्यक्ति को टेंशन है ही है जिससे, कोई ऐसा नहीं मिला जिसको टेंशन नहीं है। किसी को घर की टेंशन, किसी को बाहर की टेंशन, किसी को वेदर की टेंशन, किसी को जो है पॉलिटिक्स की टेंशन, किसी को पेंशन की टेंशन, किसी को देश की टेंशन, किसी को सोने के भाव चढ़ गया उसकी टेंशन, किसी को सेंसेक्स की टेंशन, शेयर बाजार नीचे गिर गया उसकी टेंशन। हर व्यक्ति टेंशन में है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको टेंशन नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं शोक दावे, इस प्रकार का दावा नल जो पूरे संसार में सभी को शोक का है, एकदम भयभीत लगे पड़े हों। उसके बाद कह रहे हैं अज्ञ सार्थे। अज्ञ सार्थे मीन्स ऐसे अज्ञानियों का समूह है यहाँ पे, अज्ञानियों का समूह। लोग यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं अलग अलग प्रकार के, ये पार्टी वो पार्टी है ना, समाज कल्याण सेविका पार्टी है ना, और क्या ये मंच वो मंच, अनेक अनेक इतने सारे मंच बना देते हैं, ग्रुपिज्म बना लेते हैं, योग करेंगे, नाम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन ये क्या बेसिकली अज्ञानों का समूह है, अज्ञान है। बेचारों को सही दिशा नहीं मालूम है कि करना क्या है, व्यर्थ की है ना, व्यर्थ की चिंता में लगे हुए हैं। अभी बीच में हमने पढ़ा था शेर बचाने के लिए सरकार ने बहुत सारे कार्य किए थे या इंसान नहीं बचा पा रहे, उनको शेर बचाने की लगी पड़ी हुई है। वो प्रकृति, ओजोन लेयर हमारी कम हो रही है, उस पर चिंता चल रहा है। कार्बन बढ़ गया है, उस पर चिंतन चल रहा है कि नहीं। और वो पता लगा पीछे से कोई बम फोड़े जा रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान बम फोड़ रहा है, वो नहीं दिख रहा, लेकिन कार्बन बढ़ रहा है, उस पर चिंतन चल रहा है। वो रशिया यूक्रेन को पूरा तबाह कर दिया और यहाँ पे चिंतन चल रहा है कि कैसे हम शांति बनाए रखें। तो ये अज्ञानियों का समूह है। व्यर्थ के लोग व्यर्थ की चिंताओं में अपना पूरा समय दे रहे हैं, समय पूरा निकल जा रहा है लोगों के जीवन से, और व्यर्थ की चिंताओं में अपना अपना ग्रुप बना लेते हैं। एक अच्छा सा नाम दे देंगे उसको और अपना ग्रुप का नाम दे देंगे कि भैया हम तो इस ग्रुप में रहते हैं, हमारा तो ये काम है। तो अज्ञ सार्थे, ऐसे अज्ञानियों के समूह बन गया है, लेकिन उनको ज्ञान ही नहीं है। शांति कैसे आएगी ज्ञान के बिना? ज्ञान के बिना व्यक्ति अपना उद्धार नहीं कर सकता। ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान है। भगवत गीता में एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है वह आत्मा, वह महात्मा जिसको ये ज्ञान प्राप्त हो गया। क्या ज्ञान प्राप्त हो गया? कि वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ तो श्री कृष्ण है और कुछ नहीं है। वह भगवान की फिर भक्ति में आता है, वह फिर भगवान की शरण में जाता है। असली ज्ञान क्या है? बेसिकली भगवान की भक्ति है। तो अज्ञ सारतः, ऐसे लोग अपना ग्रुप बना के बेसिकली टाइम पास करते हैं। और आखिरी लाइन इस श्लोक की कहते हैं, उसमें कहते हैं पादौ कस्ते शरणद कदा याति कामोपसृष्टः। कब ऐसे लोग आपकी शरण में आएंगे हे प्रभु, हे नारायण?
अब हम वापस आ जाते हैं यज्ञ में। जब भगवान प्रकट हुए तो सबने स्तुतियाँ करी, और अब ये सदस्यों ने स्तुति करी। वहाँ पे सदस्य जो बैठे थे उन्होंने देखा था किस प्रकार अज्ञानतावश लड़ाई हुई। साध्वी सती जो अपने शरीर त्याग दी, दक्ष का गला कट गया, लड़ाई हो गई, गण लोग सब तबाह करके चले गए। तो कह रहे हैं कब ये सारे लोग जो अज्ञान में हैं वो कब आपके शरण में आएंगे। अज्ञान के कारण ही हमारे जीवन में भय है, अज्ञान के कारण हमारा जीवन व्यर्थ हो रहा है। चैतन्य चरितामृत में आता है, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। कृष्ण को भूल गया है अनादिकाल से, इसलिए माया उसको ताप दे रही है, दुख दे रही है, तकलीफें दे रही है। अगर हम कृष्ण की शरण में चले जाएंगे तो माया हमको तकलीफ नहीं देगी, हम दुखों से परे हो जाएंगे पूर्ण रूप से। तो क्या करना है भगवान की शरण में जाने के लिए? भगवान के नामों का उच्चारण करना है, भगवान के जो भगवत ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, उसका श्रवण करना है, उसका स्मरण करना है, तब व्यक्ति को भगवान के सानिध्य प्राप्त होगा। तो आखिरी श्लोक को लेते हैं कुंती महारानी की स्तुति का, जिसमें कुंती महारानी कहती है, श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणः, स्मरन्ति निन्दन्ति तवेहितं जना, तएव पश्यन्त चिरेण तावकं, भ्रव भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। 5 चीज़ें करनी हैं। क्या करनी है? श्रवन्ति सुनना है, गायन्ति उच्चारण करना है भगवान का नाम का, गृह्णन्ति इसको अंदर भी डालना है, खाली बोलना और सुनना और हवा में कर देना नहीं करना है, उसको अंदर जीवन में डालना है, गृह्णन्ति, है ना। और क्या कहते हैं? स्मरन्ति नंदन्ति, उसी का स्मरण करना है और प्रसन्न होना है, प्रसन्न रहना है उसी को, भगवान का सुन सुन के, याद कर करके। स्मरन्ति निंदन्ति तवे हितम जना, आपके बारे में जो कथाएं हैं, आपके कार्यकलाप हैं, उनका स्मरण करके प्रसन्न होना है। तएव पश्यन्ति अचिरेण कावकम, जो ऐसा करेगा तुरंत भगवान के चरणों का उसको दर्शन होगा, और ये इस संसार रूपी जन्म मृत्यु के चक्र से वो बाहर हो जाएगा। भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम, उनके भगवान को चरणों की प्राप्ति होगी, भगवान के दर्शन होंगे, उनके हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाएंगे और वो जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएंगे। तो जो भगवान की शरण लेता है वह किसी भी प्रकार का दुख उसके जीवन में नहीं रहता, और वह अपने जीवन में रहते रहते सुखी रहता है, और अपना भविष्य, अपना जो अगली आने वाला जन्म है वह सुनिश्चित कर लेता है। कम से कम कुछ बेटर ही होगा। भगवत धाम नहीं जाएंगे तो कम से कम कुछ तो बेटर हमारा होगा ही होगा, अच्छी योनि में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं।